जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं। दोस्तों जो गीतांजलि पुस्तक है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मदर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो मदर इंडिया पुस्तक है उसको लिखी थी कैथरीन मेयो ने। किसने लिखी थी दोस्तों? कैथरीन मेयो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में कारों में सीट बेल्ट पहनना कब अनिवार्य किया गया था? दोस्तों भारत में कारों में जो सीट बेल्ट लगा होता है उसको पहनना अनिवार्य किया गया था 2002 में। कब अनिवार्य किया गया था? 2002 में अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कौन सा वाहन चालक हेलमेट पहनने के लिए बाध्य नहीं है? साइकिल चालक के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? दोस्तों जो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है वह है हमिंग बर्ड्स। कौन है दोस्तों? हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? डॉल्फिन को किस प्रकार का जीव माना जाता है? दोस्तों जो डॉल्फिन होते हैं उसको किस प्रकार का जीव माना जाता है? उसको माना जाता है स्तनपायी जीव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? दोस्तों स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1857 में। कब शुरू हुआ था? 1857 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा बांध है वह है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है? दोस्तों जो ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है वह 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। कितने वर्षों के दोस्तों? 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो मालगुडी डेज पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण है। कौन है दोस्तों? आर के नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों जो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक है उसको लिखा था महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत के कारों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? दोस्तों जो भारत में कार होते हैं उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 15 वर्षों के लिए मान्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? सड़क पर सफ़ेद रंग की टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? दोस्तों आपने देखा होगा जो सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रंग की रेखाएं होती है वह दर्शाती है ओवरटेक करने की अनुमति है। क्या दर्शाती है दोस्तों? ओवरटेक करने की अनुमति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? किस जीव को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? दोस्तों वह कौन सा जीव है जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वह जीव है ऊंट। ऊंट को
रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? दोस्तों, कौन सा समुद्री जीव सबसे बड़ा होता है? वह जीव है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जीव होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, जो दांडी मार्च का नेतृत्व किया था वह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वह पुस्तक किसने लिखी है? वो उसको लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिखी है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों, जो पुस्तक है अनटचेबल उसको लिखी थी मुल्कराज आनंद ने। किसने लिखी थी दोस्तों? मुल्कराज आनंद ने। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में दोपहिए वाहनों के लिए न्यूनतम हेलमेट पहनने की अनिवार्यता किस वर्ष लागू हुई? दोस्तों, जो भारत में दोपहिया चलता है उसके लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू हुई थी 2019 में। कब लागू हुई थी दोस्तों? 2019 में। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं क्या दर्शाती है? दोस्तों, जो सड़क पर पीली टूटी हुई रेखाएं होती है वह दर्शाती है ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। क्या दर्शाती है दोस्तों? ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में क्या अंतर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वन्य जीव अभयारण्य में इंसानों की रहने की अनुमति होती है और राष्ट्रीय उद्यान में इंसानों को रहने की अनुमति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस जानवर को मरुस्थल का शेर कहा जाता है? दोस्तों, वह कौन सा जानवर है जिसे मरुस्थल का शेर कहा जाता है? उसे कहते हैं एशियाई शेर। क्या कहते हैं दोस्तों? एशियाई शेर। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों, आप लोगों को जितने क्वेश्चन का आंसर मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, और जिसका आंसर नहीं मालूम है उसको हम बताएंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वह है नोहकालिकाई फॉल्स। कौन सा फॉल्स दोस्तों? नोहकालिकाई फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, जो पोलो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? जो मिडनाइट्स चिल्ड्रेन पुस्तक है दोस्तों उसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। कौन है दोस्तों? सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी थी?
दोस्तों जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है उसको लिखा था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। किसने लिखा था दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किया जाता है? दोस्तों किस सड़क संकेत का प्रयोग रेलवे क्रॉसिंग के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लाल त्रिकोण को। किसके लिए दोस्तों? लाल त्रिकोण को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? दोस्तों दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। कौन सा दोस्तों? चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? दोस्तों किस पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है? वह पक्षी है बाज। बाज को पक्षियों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दोस्तों जो नमक सत्याग्रह है वह शुरू हुआ था 1930 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म था वह गोरखपुर था। अब यह नहीं रहा, उससे बड़ा हो गया है हुबली का। कहाँ का दोस्तों? हुबली का प्लेटफार्म सबसे बड़ा हो गया है, इसीलिए आंसर में हुबली रहेगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन पहले गोरखपुर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? दोस्तों जो पहला ओलंपिक खेल है वह आयोजित किया गया था 1896 में। कब आयोजित किया गया था दोस्तों? 1896 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो पुस्तक है ट्रेन टू पाकिस्तान उसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। कौन है दोस्तों? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गुलिवर की यात्राएं पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो पुस्तक है गुलिवर की यात्राएं उसको लिखा था जोनाथन स्विफ्ट ने। किसने लिखा था दोस्तों? जोनाथन स्विफ्ट ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में वाहन चलाते समय किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? दोस्तों यदि भारत में आप वाहन चलाते हैं तो उसको दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए दोस्तों? दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत में वाहन चलाने के लिए न्यूनतम कानूनी आयु कितनी है? दोस्तों वाहन चलाने के लिए भारत में आयु जो है वह है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू व्हेल। कौन सा है दोस्तों? ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस जानवर का हृदय उसके सिर में होता है? दोस्तों वह कौन सा जानवर है जिसका हृदय उसके सिर में होता है? वह जानवर है झींगा। झींगा का हृदय उसके सिर में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 1919 में। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में। इसका पूरा डेट है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? दोस्तों जो नारा है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है वह दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है?
दोस्तों सूर्योदय की भूमि जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? जापान को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मासिनराम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जो मालगुडी पुस्तक है उसके लेखक हैं आर.के. नारायण। आर.के. नारायण ने ही मालगुडी डेज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? वी द पीपल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों जो पुस्तक है वी द पीपल उसको लिखा था नानी पालखीवाला ने। किसने लिखा था दोस्तों? नानी पालखीवाला ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? दोस्तों यदि ट्रैफिक सिग्नल पर पीली बत्ती जल रही है तो इसका अर्थ होता है धीरे चलें और सावधानी बरतें। क्या अर्थ होता है दोस्तों? धीरे चलें और सावधानी बरतें। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है। भारत में कारों के लिए न्यूनतम थर्ड पार्टी बीमा आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? दुनिया में सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों जो दुनिया का सबसे बड़ा फूल है वह फूल है रेफलेशिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कौन सा पक्षी पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है? दोस्तों वह कौन सा पक्षी है जो पानी में तैर सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है? वह है पेंगुइन। कौन सा पक्षी दोस्तों? पेंगुइन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों जो साइमन कमीशन है वह भारत आया था 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया था 1973 में। कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? 1973 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है वह मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? कारगिल युद्ध कब हुआ था? दोस्तों जो कारगिल युद्ध हुआ था वह हुआ था 1999 में। कब हुआ था दोस्तों? 1999 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों जो भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है वह है सेवा परमो धर्म। क्या है दोस्तों? सेवा परमो धर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत का पहला विमानवाहक पोत कौन सा था? दोस्तों जो भारत का पहला विमानवाहक पोत था वह था INS विक्रांत। कौन था दोस्तों? INS विक्रांत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी कौन सी थी? दोस्तों जो भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी वह थी INS अरिहंत। कौन था दोस्तों? INS अरिहंत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
क्या है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या है। दोस्तों जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उसकी तिथि है 26 जनवरी 1950। कौन सा तिथि है दोस्तों, 26 जनवरी 1950। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है। संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। कितने मौलिक अधिकार है दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी CRPF दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 9 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, CBI का पूरा नाम क्या है। दोस्तों जो CBI है उसका पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या नाम है दोस्तों, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय पुलिस सेवा IPS की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS की स्थापना हुई थी 1948 में। कब हुई थी दोस्तों, 1948 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, ताजमहल किस शहर में स्थित है। दोस्तों जो ताजमहल है वह स्थित है आगरा में। कहाँ स्थित है दोस्तों, आगरा में। दोस्तों ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार मीनार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो चार मीनार है वह स्थित है तेलंगाना में। किस राज्य में है दोस्तों, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी। दोस्तों जो कुतुब मीनार है वह बनवाई गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जो भारत में परमवीर चक्र दिया जाता है उसको दिया जाता है सैन्य वीरता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, सैन्य वीरता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर कौन सा पद होता है। दोस्तों भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो पद होता है वह पद है मेजर जनरल। कौन सा पद होता है दोस्तों, मेजर जनरल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत में सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। दोस्तों भारत में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। कहाँ स्थित है दोस्तों, लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया। INS विक्रांत को आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था दोस्तों 2022 में। कब शामिल किया गया था दोस्तों, 2022 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।